हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। चलिए, ईश्वर से, भगवान से, अल्लाह से दुआ है, प्रार्थना है कि आप लोग बहुत अच्छे रहें और अपने माँ बाप का, अपने बड़ों का आदर करें, सम्मान करें। चलिए, आज हम लोग शुरुआत करते हैं। जैसे इशू ऑफ शेयर चलता है, अभी लगातार कई वीडियो इशू ऑफ शेयर का दिया गया है। तो इशू ऑफ शेयर में एक मैटर आता है, ओवर सब्सक्रिप्शन। हाँ, तो आज हम लोग चर्चा करेंगे ओवर सब्सक्रिप्शन और प्रोरेटा अलॉटमेंट का। ओवर सब्सक्रिप्शन, तो पहले ओवर सब्सक्रिप्शन ही हम लोग समझते हैं। जब कंपनी अंश इशू करती है, शेयर इशू करती है, तो कभी कभी ऐसा देखा जाता है कि कंपनी के द्वारा जितना शेयर इशू किया गया, जारी किया गया, उससे अधिक शेयर के लिए आवेदन आ जाता है। जैसे कि कंपनी के द्वारा सपोज मान लीजिए कि 10,000 शेयर इशू किया गया, लेकिन जब आवेदन आया, एप्लीकेशन जब कंपनी को रिसीव हुआ, तो 12,000 शेयर का एप्लीकेशन रिसीव हो गया। यानी यहां पर क्या हुआ कि कंपनी जितना शेयर जारी किया है, उससे ज्यादा अंशों के लिए आवेदन पत्र आ गया। तो इसी स्थिति को बोला जाता है ओवर सब्सक्रिप्शन। कि जब कंपनी को निर्गमित अंशों से अधिक अंशों के लिए आवेदन पत्र प्राप्त हो जाता है, तो ऐसी दशा को बोला जाता है ओवर सब्सक्रिप्शन। हिंदी में बोलते हैं इसको अधिअभिदान। चलिए, अब है कि कंपनी 10,000 शेयर जारी किया, 12,000 शेयर आपके लिए आवेदन आ गया, तो ये ओवर सब्सक्रिप्शन हो गया। तो जब ओवर सब्सक्रिप्शन हो जाए, यानी अधिक आवेदन आ जाए, तब ऐसी स्थिति में कंपनी क्या करेगी। तो इस संबंध में दो बात आता है, दो बात पहले ध्यान देना होता है। ये कुछ बेसिक बात है जो बता दे रहे, केवल जान लेना है इसको। यदि पहली बात है कि यदि कंपनी मान्यता प्राप्त स्टॉक एक्सचेंज में व्यवहार कर रही है अंशों का, यानी यदि कंपनी के अंश रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज में व्यवहार करती है, तो ऐसी दशा में कंपनी के पास पहला विकल्प यह होता है कि वह एक्सेस एप्लीकेशन मनी को रिफंड कर दे। ये एक्सेस एप्लीकेशन मनी क्या, कि जैसे 10,000 शेयर के लिए 10,000 शेयर जारी किया, लेकिन आवेदन आ गया 12,000 शेयर का, तो 2,000 शेयर का जो एक्स्ट्रा मनी होगा, यही कहलाता है एक्सेस एप्लीकेशन मनी। 2,000 शेयर पर एप्लीकेशन के दर के हिसाब से जो अमाउंट बनेगा, वो कहलाएगा एक्सेस एप्लीकेशन मनी। मतलब अतिरिक्त अंशों पर, एक्सेस शेयर पर कितना एप्लीकेशन मनी रिसीव हुआ। तो क्या बोले थे अभी पहला बात हम, कि यदि कंपनी के अंश मान्यता प्राप्त स्टॉक एक्सचेंज में व्यवहार करती है, तो ऐसी दशा में कंपनी के पास दो विकल्प है। पहला विकल्प है कि वह एक्सेस एप्लीकेशन मनी को वापस कर दे,
अगर नहीं करती है, लेट करती है, तो डायरेक्टर्स को कंपनी को 12% ब्याज के साथ रिफंड करना पड़ सकता है। दूसरी बात कि यदि कंपनी ये एक्सेस मनी रिफंड नहीं करना नहीं चाहती है तो उसको उस स्टॉक एक्सचेंज से ये एक्सेस मनी का एडजस्टमेंट के लिए ऑर्डर लेना होगा, और वह ऑर्डर लेने के बाद ही एक्स्ट्रा मनी को, एक्सेस मनी को अगले किस्तों में या आगे के लिए एडजस्ट कर सकता है। पहला बात समझ गए कि यदि मान्यता प्राप्त स्टॉक एक्सचेंज में व्यवहार कर रही है तो इस तरह का विकल्प होगा। पहला बात रिफंड कर दे एक्सेस मनी, और अन्यथा स्टॉक एक्सचेंज से ऑर्डर ले तब वह उसको आगे एडजस्ट कर सकती है। अब दूसरा बात है कि यदि कंपनी के अंश मान्यता प्राप्त स्टॉक एक्सचेंज में व्यवहार नहीं करती है तो ऐसी दशा में कंपनी एक्सेस अमाउंट का उपयोग अगली किस्तों के लिए, अलॉटमेंट के लिए या कॉल्स के लिए उसका इस्तेमाल, उसका एडजस्टमेंट कर सकता है। बात क्लियर है? पहली बात हुई कि अगर मान्यता प्राप्त स्टॉक एक्सचेंज में व्यवहार करता है तो दो बात हुआ, पैसा वापस कर दे या फिर ऑर्डर ले। दूसरा, यदि मान्यता प्राप्त स्टॉक एक्सचेंज में व्यवहार नहीं करती है तो उसके पास विकल्प खुला हुआ है, वह एक्स्ट्रा रुपया को अगली किस्तों में एडजस्ट कर सकता है। तो दो बात तो कुल मिला के आ ही गया यहाँ पर कि ये एक्सेस मनी के संबंध में दो बातें आई। पहला बात क्या आया कि ये एक्सेस मनी रिफंड किया जा सकता है, वापस किया जा सकता है, और दूसरा बात आया कि ये एक्सेस मनी का उपयोग अगली किस्तों में किया जा सकता है, अलॉटमेंट में या कॉल्स में इसका एडजस्टमेंट किया जा सकता है। तो अब सवाल है कि कब रिफंड करेगी कंपनी और कब अगले किस्त में एडजस्ट करेगा, है ना? तो जब कंपनी एक्स्ट्रा आवेदन, एक्स्ट्रा एप्लीकेशन का रुपया, यानी जैसे यहाँ पर क्या है कि 10,000 शेयर इशू किया है, 12,000 शेयर के लिए आवेदन आ गया, तो कंपनी चाहे तो केवल 10,000 शेयर बेचेगा और बाकी एक्स्ट्रा एप्लीकेंट को रिजेक्ट कर देगा, एक्स्ट्रा एप्लीकेशन को रिजेक्ट कर देगा और उसकी राशि कंपनी वापस कर देगी। यानी जब एक्स्ट्रा एप्लीकेंट को कोई शेयर नहीं देगा तो उसकी राशि वापस कर दी जाएगी। लेकिन कंपनी सोचता है कि किसी का दिल क्यों दुखाए। दिल क्यों दुखाए का मतलब कि मान लीजिए 12,000 शेयर के लिए एप्लीकेशन आ गया, 2,000 एक्स्ट्रा शेयर और शेयर के लिए जो व्यक्ति आवेदन किया होगा, यदि कंपनी उसका शेयर रिफंड करेगा तो उसको तो तकलीफ होगा, है ना? तो कंपनी यहाँ पर ऐसा कर सकता है कि इसको एप्लीकेशन इसका वापस नहीं करके सबके साथ थोड़ा थोड़ा कटौती कर सकता है। कैसे कटौती करेगा? तो हम लोग यह देखिए कि शेयर इशू कितना किया गया, 10,000, एप्लीकेशन कितना आ गया, 12,000। तो एप्लीकेशन और इशू दोनों का क्या रेशियो बनता है ना? 6 और 5 का रेशियो बनता है। तो कंपनी यहां विकल्प सबको देगा। कंपनी ये करेगा कि जो व्यक्ति या जो 6 शेयर के लिए आवेदन दिया था उसको केवल 5 शेयर देगा। यानी कोई अगर
600 शेयर के लिए आवेदन दिया है तो उसको 500 शेयर मिलेगा, कोई 6000 शेयर के लिए आवेदन दिया है तो उसको 5000 शेयर देगा। यानी ये अनुपात में कुछ कम देगा सबको। अब मान लीजिए 6 के बदले 5 दे रहा है तो एक्स्ट्रा एक एप्लीकेशन का रुपया बचता है। यही सब का एक्स्ट्रा जो बचेगा इसी को जो है अलॉटमेंट में ट्रांसफर किया जाता है। बात समझ गए? इस दशा में क्या हुआ कि किसी का एप्लीकेशन वापस नहीं किया गया, बल्कि वह जितना का एप्लीकेशन दिया था उससे कम शेयर उसको अलॉट किया गया। यानी कि अगर कोई व्यक्ति 6 शेयर के लिए एप्लीकेशन दिया था तो उसको 5 शेयर ही अलॉट किया जाएगा। तो इसका 1 शेयर का जो एक एक्स्ट्रा रुपया बच गया, यही एक्स्ट्रा रुपया को अगले किस्तों में एडजस्ट किया जाता है और इसी अनुपात में सभी शेयर होल्डर को शेयर दिया जाएगा। बात समझ गए? तो ये जो अनुपात के आधार पर, रेशियो के आधार पर जो अलॉटमेंट हुआ, इसको बोला जाता है प्रो राटा अलॉटमेंट। इसको क्या बोलते हैं हम लोग? प्रो राटा अलॉटमेंट, अनुपातिक आवंटन। तो अनुपातिक आवंटन की दशा में क्या हुआ? बात प्रो राटा अलॉटमेंट की दशा में क्या हुआ कि अंशों की राशि, आवेदन की राशि, आवेदन शेयर का एप्लीकेशन वो वापस नहीं किया जाएगा, बल्कि अनुपात में कम करके सबको शेयर दिया जाएगा, सबके साथ एडजस्टमेंट किया जाएगा, है ना। वहाँ पर अनुपात बनाया जाता है कि कितना शेयर इशू किया, कितना एप्लीकेशन प्राप्त हुआ, उसी के आधार पर अंशों का आवंटन कर सकता है। ये इस तरह की स्थिति को हम लोग बोलते हैं प्रो राटा अलॉटमेंट, अनुपातिक आवंटन। ये सारा बात जो है रेशियो वगैरह, ये सब कंपनी के आपसी अपना उसका निर्णय होता है। वो अपने जो पार्षद अंतर्नियम में जो वह व्यवस्था है उसके आधार पर ही वह सारा रूल रेगुलेशन अप्लाई करता है। दूसरा बात हम लोग ये जानते हैं कि जब कंपनी अंश जारी करती है, शेयर इशू करता है, तो उससे पहले वह अपना प्रोस्पेक्टस जारी करता है। वो प्रोस्पेक्टस में ही सारा बात पहले ही क्लियर कर देता है कि प्रो राटा अलॉटमेंट होगा या एक्सेस मनी वापस कर दिया जाएगा, कितने किस्तों में किस किस प्रकार से राशि ली जाएगी, वह सारा नियम कानून पहले ही कंपनी क्लियर कर देता है। कंपनी चाहे तो एक्सेस मनी को रिफंड कर सकता है, कंपनी चाहे तो प्रो राटा अलॉटमेंट कर सकता है ना। तो अब अगर हम लोग पूरे बात को देखें तो इसमें क्या बात हुई मुख्य रूप से कि कुछ एप्लीकेंट को शेयर दिया जा सकता है, कुछ एप्लीकेंट का प्रो राटा अलॉटमेंट हो सकता है, या कुछ को शेयर नहीं दिया जा सकता है। तो जिसको शेयर नहीं दिया जाएगा उसका एप्लीकेशन मनी कंपनी वापस कर देती है। तो अब अगर हम लोग आगे बात करें, यहाँ पर अभी 2 बात हुई। पहला बात हुआ ओवर सब्सक्रिप्शन, वो भी बात आप समझ गए कि जब इशू शेयर से जितना शेयर इशू किया गया है उससे अधिक संख्या में आवेदन आ जाता है तो उसको हम लोग बोलते हैं ओवर सब्सक्रिप्शन। ओवर सब्सक्रिप्शन की दशा में कंपनी के पास 2 विकल्प आया कि वह एक्स्ट्रा एप्लीकेशन को रिटर्न कर दे या फिर उसका अनुपातिक आवंटन करे। यानी अलॉटमेंट ऑफ शेयर, जितना कंपनी को एप्लीकेशन प्राप्त होता है उस पर अगर हम लोग गहन विचार करें तो 3 बात सामने आता है। पहला, कंपनी कुछ अंशधारियों को फुल अलॉटमेंट कर सकता है।
दूसरा प्रोराटा अलॉटमेंट कर सकता है, और तीसरा वह एप्लीकेशन को रिजेक्ट भी कर सकता है, यानी एक्स्ट्रा एप्लीकेशन की राशि को रिफंड भी कर सकता है। तो जब प्रोरेटा अलॉटमेंट होता है तो प्रोरेटा अलॉटमेंट की दशा में ही एक्सेस मनी को, एक्सेस एप्लीकेशन मनी को हम लोग क्या करते हैं, अगले किस्त में ट्रांसफर करते हैं, या अगले किस्त में, चाहे वो अलॉटमेंट हो सकता है या आगे का किस्त हो सकता है। और जब फुल अलॉटमेंट होगा तो यहाँ पर कोई एक्स्ट्रा तो बचेगा नहीं, तो कोई दिक्कत है नहीं। लेकिन जब प्रोरेटा अलॉटमेंट होगा तो इस दशा में क्या होता है कि एप्लीकेंट जितना शेयर के लिए आवेदन दिया है उससे कम उसको शेयर मिलता है। जैसे कोई मान लीजिए 600 शेयर के लिए आवेदन किया तो उसको 500 शेयर ही मिला, तो 100 एक्स्ट्रा शेयर का जो एप्लीकेशन मनी बच जाता है, एक्सेस एप्लीकेशन मनी, उस एक्सेस एप्लीकेशन मनी को आगे की किस्तों में एडजस्ट किया जाता है। क्यों किया जाता है? तो इस संबंध में थोड़ा प्रैक्टिकली बात है कि मान लीजिए जेड नाम का कोई व्यक्ति था, वह 600 शेयर के लिए अप्लाई किया है ना, एप्लीकेशन दिया, लेकिन कंपनी उसको 500 शेयर अलॉट किया, यानी 500 शेयर ही दिया। तो इस जेड को कंपनी का 500 शेयर तो मिल गया, ये कंपनी का शेयर होल्डर बन गया। तो अब इस व्यक्ति को इसको क्या करना है, ये तो अभी सिर्फ एप्लीकेशन ही ना दिया है, तो एप्लीकेशन के बाद तो अलॉटमेंट आता है, फर्स्ट कॉल आता है, फाइनल कॉल आता है, तो एप्लीकेशन के बाद के किस्तों का रुपया तो इसको देना ही है। तो कंपनी क्या करती है कि ऐसे व्यक्तियों के अंश, ऐसे व्यक्तियों का एक्स्ट्रा एप्लीकेशन मनी इसको रिफंड नहीं करता है, बल्कि उस एक्स्ट्रा एप्लीकेशन मनी का इस्तेमाल अगले किस्त में कर लेता है, अलॉटमेंट में कर लेता है, फर्स्ट कॉल में कर लेता है। क्यों? तो चूंकि ये शेयर होल्डर बन गया है, इसको आगे की किस्त का पैसा देना ही है, तो जो इसका एक्स्ट्रा रुपया है वह उसके अगले किस्त के लिए इस्तेमाल कर लिया जाता है, और अगले किस्त में यह व्यक्ति उस एक्सेस मनी के हिसाब से कम पैसा देगा, यानी जितना शेयर इसको अलॉट हुआ है वह अलॉटमेंट के हिसाब से जोड़ के पैसा देगा, और एक्सेस मनी जो था उसका, वो एक्सेस मनी उसको एडजस्ट कर लेगा। ये बात हम लोग आगे क्वेश्चन में भी समझ जाएंगे। बात हम समझते हैं कि बात आपको समझ में आया होगा कि जैसे 600 शेयर अप्लाई किया था 600 शेयर के लिए, लेकिन इसको अब शेयर कितना मिला, 500 शेयर, तो इसका जो 100 शेयर का एक्स्ट्रा रुपया बच हुआ, मान लीजिए कि सपोज एप्लीकेशन में प्रति अंश 3 रुपया देना था, तो 100 शेयर का 3 रुपया के दर से 300 रुपया बना इसका एक्स्ट्रा एक्सेस मनी। तो जब ये व्यक्ति अलॉटमेंट का रुपया देगा तो अलॉटमेंट में से यह 300 रुपया कम देगा, यानी जितना उसका एक्स्ट्रा था वह राशि वो एडजस्ट करके, काट के, माइनस करके पेमेंट करेगा। इसीलिए प्रोरेटा अलॉटमेंट के दशा में अनुपातिक आवंटन किया जाता है। उस प्रोरेटा अलॉटमेंट के दशा में एक्सेस मनी को अगले किस्त में ट्रांसफर किया जाता है। तो यहाँ पर जो बात हुई है वो तो आप लोग समझ गए, 2 बात हम समझा रहे थे, ओवर सब्सक्रिप्शन और प्रोरेटा अलॉटमेंट। उसी से संबंधित एक सवाल है यहाँ पर, चलिए हम लोग देखते हैं क्वेश्चन क्या है। एक्स लिमिटेड इशूड 10,000 शेयर्स ऑफ ₹10 ईच। तो कंपनी के द्वारा जो शेयर इशू किया जाता है ना, उसको हम लोग बोलते हैं इशूड कैपिटल। तो कंपनी 10,000 शेयर इशू किया एट द रेट ऑफ ₹10 ईच, तो इशूड कैपिटल हो गया टोटल 1 लाख रुपया, इशूड शेयर हो गया 10,000 शेयर। रुपया कैसे लेना है, तो पेबल इज ₹2 ऑन एप्लीकेशन, ₹3 ऑन अलॉटमेंट
एंड द बैलेंस ऑन फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। यानी यहाँ पर जो ये 10 रुपीज है वह 3 किस्तों में लिया जाना है ना। एप्लीकेशन पर 2 रुपये, अलॉटमेंट पर 3 रुपये और शेष राशि जो है फर्स्ट एंड फाइनल कॉल पर। तो कितना का शेयर है बच्चे लोग? 10 रुपये का शेयर है। उसमें से एप्लीकेशन और अलॉटमेंट मिला के कितना हो गया? तो 2 और 3 5 रुपये हो गया। तो शेष कितना बच गया? 10 में से 5 हो गया तो शेष बच गया 5 रुपये। तो ये 5 रुपये जो है फर्स्ट एंड फाइनल कॉल पर लिया जाएगा। अब देखिए आगे क्या हुआ है। एप्लीकेशन वेयर रिसीव्ड फॉर 12,000 शेयर। एप्लीकेशन जो है वह 12,000 शेयर के लिए एप्लीकेशन आया है ना। तो यहीं पर दिखाते हैं कि एप्लीकेशन कितना रिसीव हुआ है? 12,000 शेयर पर, 12,000 शेयर पर। अब कंपनी अलॉटमेंट कैसे करेगा? शेयर का अंशों का आवंटन कैसे करेगा? तो आगे दिया होगा, लिखता है कि डायरेक्टर्स ऑफ द कंपनी अलॉटेड देम इज अंडर। कंपनी के डायरेक्टर जो है अंशों का आवंटन निम्न प्रकार करता है कि एप्लीकेंट ऑफ 8,000 शेयर्स वेयर अलॉटेड ऑल द शेयर्स। यानी 8,000 अंशों के आवेदकों को पूर्ण शेयर दिया गया, फुल शेयर दिया गया। यहीं पर दिखाते हैं फुल अलॉटमेंट। एप्लीकेशन कितना दिया? 8,000। शेयर का अलॉटमेंट कितना दिया इसको? फुल, यानी 8,000 का 8,000 शेयर इसको दे दिया। तो इसका कोई एक्सेस एक्स्ट्रा कुछ बचा नहीं बचा, है ना। चलिए दूसरा, एप्लीकेंट ऑफ 3,000 शेयर वेयर अलॉटेड 2,000 शेयर्स। यानी 3,000 एप्लीकेंट को 2,000 शेयर ही दिया। तो इसका एप्लीकेशन कितना है? 3,000, शेयर कितना दिया? 2,000। तो एक्सेस कितना रह गया इसका? 1,000, है ना। तो 1,000 शेयर का कितना रुपया होगा? एप्लीकेशन पर कितना है सर? 2 रुपये। तो 1,000 इंटू 2 यानी 2,000 रुपये इसका एक्स्ट्रा एप्लीकेशन मनी है, एक्सेस, है ना। ये एक्सेस एप्लीकेशन मनी, इसी को क्या करेंगे हम लोग? अलॉटमेंट में ट्रांसफर कर दिया जाएगा। क्लियर है बात? कि प्रोरेटा अलॉटमेंट में क्या हुआ यहाँ कि ये 3,000 अंशों के लिए आवेदन दिया था, एप्लीकेशन 3,000 का था, लेकिन इसको शेयर मिला, अलॉट हुआ कितना? 2,000। तो इसका एक्सेस एप्लीकेशन कितना हुआ? 1,000 शेयर का। तो एप्लीकेशन मनी कितना होगा? 2 रुपये की दर से 2,000 रुपये। यही एक्सेस एप्लीकेशन मनी को अलॉटमेंट में ट्रांसफर कर दिया जाएगा। अब आगे तीसरा देखते हैं कि एप्लीकेंट ऑफ 1,000 शेयर्स वेयर नॉट अलॉटेड शेयर्स एट ऑल। 1,000 एप्लीकेंट को कुछ भी शेयर नहीं दिया। अब क्या होगा? जिसको शेयर नहीं मिला उसका क्या करेंगे? तो इसको 1,000 एप्लीकेशन था, इसको शेयर मिला ही नहीं, तो इसका जो एक्सेस रह गया, इसका जो रुपया रह गया 1,000 गुना 2, 2,000 रुपये, यही रिफंड कर दिया जाएगा। यानी जिसको शेयर कुछ भी मिल गया उसका रुपया रिफंड नहीं होगा, अगले किस्त में ट्रांसफर होगा। और जिसको एक भी शेयर नहीं मिला, है ना, वैसे शेयर होल्डर का रुपया
और रिटर्न कर दिया जाएगा। बात क्लियर है? समझ गए आप लोग कि जिसको शेयर नहीं मिलेगा उसका रुपया और रिफंड कर दिया जाएगा, जिसको कुछ भी शेयर मिल जाएगा उसका रुपया हम लोग अगले किस्त में ट्रांसफर कर देंगे। तो इसके लिए हम लोग को क्या करना है, जर्नल बनाना है। तो चलिए जर्नल खींच लेते हैं सर। क्या नाम है कंपनी का? एक्स लिमिटेड। तो इन द बुक्स ऑफ एक्स लिमिटेड जर्नल एंट्रीज। तो इस तरह के दशा में ओवर सब्सक्रिप्शन जब हो तो इस स्थिति में ध्यान से आराम से बनाएंगे, बहुत आसान बात है। सबसे पहले क्या करेंगे, टोटल जितना एप्लीकेशन रिसीव हुआ है वो टोटल एप्लीकेशन हम लोग रिसीव कर लेंगे, है ना। बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, कितना रुपया आया एप्लीकेशन पर? तो 12,000 एप्लीकेशन आ गया। 2 रुपये की दर से 12 दूनी 24,000 रुपये, है ना। नरेशन भी हम लोग लिख सकते हैं, बीइंग शेयर एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड ऑन 12,000 शेयर एट द रेट ऑफ ₹2 ईच। अब क्या करेंगे कि इसका रुपया ट्रांसफर करेंगे। तो यहीं पर सारा काम हम लोग चाहे तो आसानी से कर सकते हैं। लिखेंगे शेयर एप्लीकेशन अकाउंट DR, कितना एप्लीकेशन पर प्राप्त हुआ है? 24,000 रुपये। इसमें से कितना शेयर कंपनी इशू किया था? 10,000 शेयर। तो ये 10,000 शेयर का रुपया कैपिटल में ट्रांसफर कर देंगे। दूसरा आप ये भी देख सकते हैं कितना शेयर अलॉट किया है कंपनी। तो अलॉट कितना किया है? 8,000 और 2 10,000 ही अलॉट किया है। तो 10,000 शेयर का रुपया जो है हम लोग कैपिटल में ट्रांसफर कर देंगे। 10 दूनी 20,000। बाकी एक्सेस मनी अलॉटमेंट में कितना ट्रांसफर किए? 2,000 का, है ना। तो यहाँ लिखेंगे टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट 1,000, एक्सेस मनी 2 रुपये की दर से 2,000। बाकी रिफंड कितना हुआ है? 1,000 शेयर का रुपया वापस हो गया है। तो ये रिफंड भी यहीं कर सकते हैं हम लोग। टू बैंक अकाउंट रिफंड 1,000 शेयर का 2 रुपये की दर से 2,000। ये सारा काम जो है यहीं पर हो गया। ये एप्लीकेशन रिसीव किए, है ना। ये कैपिटल में ट्रांसफर हुआ, अलॉटमेंट में ट्रांसफर हुआ और ये रिफंड हो गया। ठीक है। अब क्या करेंगे, तो अलॉटमेंट का मांग करेंगे। तो शेयर अलॉटमेंट अकाउंट DR टू शेयर कैपिटल अकाउंट, कितना मांग करना है? तो पूरे 10,000 शेयर पर 3 रुपये के दर से 30,000 रुपये मांग करना है। बीइंग शेयर अलॉटमेंट मनी ड्यू ऑन 10,000 शेयर एट द रेट ऑफ ₹3 ईच। उसके बाद अलॉटमेंट रिसीव करेंगे, है ना। बैंक अकाउंट DR टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, अलॉटमेंट का रुपया रिसीव करेंगे। तो कितना रुपया रिसीव होगा अलॉटमेंट में? तो थोड़ा याद कीजिए, अभी क्या बताया कि हम इधर कि जिसका प्रोरेटा अलॉटमेंट हुआ है, जिसकी राशि अलॉटमेंट में ट्रांसफर की गई है एक्सेस एप्लीकेशन मनी, तो वह एक्सेस एप्लीकेशन मनी माइनस करके लेना है। तो कितना ट्रांसफर हुआ है अलॉटमेंट में? 2,000। टोटल कितना लेना है आपको? 30,000। तो 30,000 में से 2,000 वो एक्सेस वाले माइनस कर देंगे और 28,000 रुपये हम लोग यहाँ पर रिसीव कर लेंगे। उसके बाद क्या करना है, तो फर्स्ट एंड फाइनल को मांग करेंगे। आगे के किस्तों में कोई दिक्कत नहीं है, ना। शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट DR टू शेयर कैपिटल अकाउंट, कितना रुपया लेना है? तो 10,000 शेयर
है 5 रुपए के दर से 50,000, और फिर इसको हम लोग रिसीव भी कर लेंगे, है ना। बैंक अकाउंट DR टू शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट, 10,000 शेयर पर 5 रुपया की दर से 50,000 रुपये ये रिसीव हो गया। अब हम लोग जर्नल बंद कर देंगे, टोटल कर देंगे। तो ये कहानी है, टोटल 2 तरह का बात है आज, ओवर सब्सक्रिप्शन और दूसरी बात है प्रोरेटा अलॉटमेंट। तो उम्मीद करते हैं कि आप लोग ये दोनों बात, है ना, समझ गए होंगे, प्रोरेटा अलॉटमेंट और ओवर सब्सक्रिप्शन। तो वीडियो को शुरू से अंत तक ध्यानपूर्वक सुनने के लिए धन्यवाद। और यदि आपको पसंद आ रहा है, समझ में आ रहा है, तो हमेशा की तरह हम बोलेंगे कि आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें। कुछ अगर आपके अंदर विचार है, कुछ आप शेयर करना चाहते हैं तो कमेंट में अवश्य लिखिए, और आपके दोस्त मित्र सबको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद।